हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में राजस्थान शिक्षा विभाग बीकानेर का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर। शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों के प्रपत्र 5 में संशोधन को लेकर अपडेट्स जारी हो चुके हैं। तो बात करेंगे इस वीडियो में किस प्रकार से, और एक बार ही मौका मिलेगा। नाम है, जन्मतिथि में संशोधन हम विद्यार्थियों के कर सकते हैं प्रपत्र 5 में। इसको लेकर ऑर्डर जारी हो चुका है। शाला दर्पण पर विद्यार्थी डाटा जन आधार से अधिप्रमाण ऑथेंटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए प्रपत्र 5 के डेटा में सुधार के लिए एसओपी भी जारी की गई है। तो एसओपी की जो गाइडलाइन है वो भी हमने वीडियो बना के रखा है, बताया हुआ है कि उन नियमों को ध्यान में रखते हुए ये कार्य करना है। प्रपत्र 5 में विद्यार्थी के डाटा को अपडेट किए जाने के निम्न प्रकार के निर्देश भी प्रदान किए जाते हैं। तो एसओपी को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थियों के डाटा प्रपत्र 5 को हमें अपडेट करना है। भविष्य में विद्यार्थी का डाटा प्रपत्र 5 में समस्त प्रकार के संशोधन प्रासंगिक पत्र के द्वारा जारी एसओपी के द्वारा ही किए जाने हैं। अतः मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी में उल्लिखित विशेष प्रकरणों के अतिरिक्त संशोधन केवल एक बार ही किया जाना संभव होगा। तो एक बार ही होगा। इसके साथ ही शाला दर्पण प्रपत्र में विद्यार्थी का डाटा जनाधार डाटा के अधिप्रमाणन की प्रक्रिया शाला दर्पण पर आरंभ कर दी गई है। अधिप्रमाणन यानी ऑथेंटिफिकेशन के पश्चात शाला दर्पण पर डेटा में संशोधन किया जाना उपयुक्त नहीं है। यानी आप जो संशोधन करेंगे वो संशोधन आपको पहले ही कर लेना है। विद्यार्थी का डाटा जन आधार का जो डाटा है उसको अधिप्रमाण करने से पहले, क्योंकि ये भी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। तो अधिप्रमाणन के पश्चात जो भी संशोधन है किसी का नाम जनित वो फिर उपयुक्त नहीं होगा। विद्यालय स्टाफ से भी यह अपेक्षा की जाती है कि अधिप्रमाणन की प्रक्रिया विद्यार्थी के शाला दर्पण रिकॉर्ड विद्यालय के एसआर रजिस्टर के रिकॉर्ड से अक्षरशः मिलान करने के पश्चात ही की जाना सुनिश्चित करें। यानी जो ऑथेंटिफिकेशन करना है वो उसके पश्चात ही करें। पहले हम देख लें विद्यालय के रिकॉर्ड से, शाला दर्पण रिकॉर्ड से बच्चों के नाम, जन्म तिथि, जो भी संशोधन है वो अच्छे से चेक कर लें। उसके पश्चात ही ऑथेंटिफिकेशन करें। उसके पश्चात ऑथेंटिफिकेशन अगर एक बार हो गया तो उसके पश्चात जो भी संशोधन उपयुक्त नहीं रहेगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले ही जो संशोधन करना है वो पहले कर लें। इसके साथ ही प्रपत्र 5 में संशोधन करने के बहुत से प्रकरण भी प्राप्त हुए हैं राज्य सरकार को, जिनमें से अधिकांश जन आधार प्रमाणीकरण किया गया है। जिनमें से बोर्ड परीक्षाओं के फॉर्म व अन्य विद्यार्थियों के डाटा की परिशुद्धता के परिप्रेक्ष्य में प्रपत्र 5 में संशोधन मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत शाला दर्पण पर आरंभ कर दिया गया है। समस्त संस्था प्रधान, कक्षा अध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रपत्र 5 में विद्यार्थी के डाटा में किसी भी प्रकार के संशोधन विद्यालय रिकॉर्ड जनाधार रिकॉर्ड से पूर्णतः मिलान करने के पश्चात ही करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि विद्यार्थियों का जो भी डाटा संशोधन करना है, तो इस बार सारा जो कह सकते हैं चार्ज जो है कक्षा अध्यापक और संस्था प्रधान के ऊपर भार दे दिया गया है। तो जो भी प्रपत्र 5 में डाटा का संशोधन होगा तो उसको करने से पहले हमें किसी भी प्रकार के संशोधन से पहले विद्यालय के रिकॉर्ड को और जन आधार जो बच्चों के हैं रिकॉर्ड से उनका अच्छे से मिलान करने के पश्चात ही करना है। प्रपत्र 5 में संशोधन के लिए यूज़र मैनुअल भी दिया गया है, उसको निर्देशित किया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करनी है। और इसके साथ ही समस्त संस्था प्रधान को भी निर्देश किया गया है कि प्रपत्र 5 में संशोधन संबंधी कार्रवाई सावधानीपूर्वक करें। लापरवाही हुई तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी और इसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से समय जिम्मेदार होंगे। तो ऐसे में अब जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो प्रपत्र 5 में एक बार ही मौका मिलेगा एडिट का, तो ऐसे में काम जो है सावधानीपूर्वक करें। अच्छे से विद्यालय रिकॉर्ड, जन आधार, आधार कार्ड, बच्चों के जो भी है नाम, जन्म तिथि, लिंग, वो अच्छे से चेक करें। उसके पश्चात ही कार्य करें। और इसके साथ ही जो ऑथेंटिफिकेशन करना है तो ऑथेंटिफिकेशन से पहले ही हम संशोधन कर लें। अगर उसके पश्चात कोई संशोधन रह गया तो ज़्यादा मुश्किल रहेगी। अब यूज़र मैनुअल भी दिया गया है, किस प्रकार से ये प्रक्रिया रहेगी। विद्यालय स्कूल लॉगिन में भी रहेगी और स्टाफ लॉगिन में भी है। तो स्टाफ लॉगिन की बात करें तो स्टूडेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेशन मॉड्यूल स्टाफ लॉगिन में दिया गया है ऑप्शन। स्टूडेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेट्स मॉड्यूल में अपडेट करने के लिए सर्वप्रथम अध्यापक को स्टाफ लॉगिन के माध्यम से लॉगिन करना होगा। विद्यार्थी टैब में महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़कर प्रत्येक चेकबॉक्स को क्लिक करना है जिसमें आपके द्वारा विद्यालय में संधारित दस्तावेजों की साक्ष्य की जांच उपरांत ही आप विद्यार्थी के डाटा में परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस प्रकार का मैसेज आएगा। जो भी मॉड्यूल नया शुरू हुआ है स्टूडेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेट मॉड्यूल में इस प्रकार की सूचना मिलेगी जिसमें लिखा हुआ है शाला दर्पण पर विद्यार्थियों संबंधित अपडेट का अति महत्वपूर्ण कार्य आप द्वारा किया जाना है। विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, जन्म दिनांक, लिंग, जाति, बीपीएल, ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी है, विद्यालय व स्टाफ लॉगिन के बाद वांछित दस्तावेज बदलाव किए जाने की जो सुविधा दी गई है, अतः विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विद्यार्थी को संशोधन किए जा सकेंगे। इसमें पॉइंट भी दिए गए, इन सबको टिक मार्क करना होगा। जैसे विद्यार्थी के मूल छाया प्रति दस्तावेजों की जाँच सावधानीपूर्वक कर ली गई है। मूल या छाया प्रति की जो भी दी है उन्होंने
दूसरा, जिन विकल्पों में बदलाव किया जाना उनका चयन कर सही प्रविष्टि कर ली गई है। विद्यार्थी का नाम, जन्मदिन आदि में विद्यालय स्तर पर केवल एक बार ही संशोधन किया जा सकेगा, इसकी मेरे द्वारा पुष्टि की जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, नाम जन्म दिनांक में एक बार ही संशोधन होगा। विद्यार्थी के विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार यदि संशोधन में कोई त्रुटि रह जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा, ये भी टिक कराया जा रहा है। तो ये आपको टिक मार्क करने होंगे। उसके पश्चात ही आगे की कार्रवाई होगी। एज ए स्टाफ, एज ए कह सकते हैं कक्षा अध्यापक, ये टिक करेंगे। चेक बॉक्स वेरीफाई करेंगे, जैसे कि सभी चेक बॉक्स पे हमने टिक कर दिया, ये टिक मार्क आ गए। चेक बॉक्स पर क्लिक करने पर आपको वेरीफाई का बटन भी प्रदर्शित हो जाएगा नीचे, जिस पर क्लिक आप करेंगे और विद्यार्थी के विवरण में आप परिवर्तन कर पाएंगे। जैसे ही आप चेक बॉक्स पे क्लिक किया आपने, जैसे टिक मार्क आए, अब पीछे वेरीफाई का बटन ये रहा, वेरीफाई का भी बटन आ जाएगा। यहाँ पर हमें वेरीफाई करना होगा ताकि बच्चों की जो भी नाम संशोधन करने वो दिखाई देंगे। जब वेरीफाई करने के पश्चात अब आगे देखो क्या होगा कि कक्षा अध्यापक सत्र 2023-24 में आवंटित कक्षा वर्ग का चयन करके 100 पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि कक्षा अध्यापक मैपिंग की हुई होगी आपके विद्यालय में, नहीं की है तो कर लें, किस क्लास टीचर को कौन सी कक्षा दी गई है तो उसी के स्टूडेंट उसके लॉगिन में शो हो जाएंगे। तो सेशन 2023-24 हो जाएगा, कक्षा वो सेलेक्ट कर लेंगे जो उनको दी गई है। और नोट भी है कि उपलब्ध दस्तावेजों से अच्छे से मिलान करें, आवश्यक होने पर बदलाव अनुमोदित करें और विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित करें या करना है। तो सेशन, क्लास और सेक्शन चूज करें, 100 पे क्लिक करें। जैसे 100 पे करेंगे तो हमारे जो भी एज ए क्लास टीचर जो हमें कक्षा दी गई है, वर्ग दिया गया है, वो स्टूडेंट शो हो जाएंगे। तो उक्त कक्षा वर्ग चयन करने पर कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी। जिस विद्यार्थी के डाटा में परिवर्तन करना है उसका चयन निम्न अनुसार सूची में से करें। तो ये आ गई सूची, जो कक्षा आपको दी गई है उसकी सूची मिल गई। जो भी है कक्षा, एसआर नंबर, स्टूडेंट नेम, जेंडर, कास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सारे डिटेल आ गई। अब हमें क्या करना है कि चयनित विद्यार्थी जिसका हमें परिवर्तन करना है, जो भी परिवर्तन है, चाहे डेट ऑफ बर्थ करनी है, चाहे नाम में है या अन्य प्रकार का है, तो चयनित विद्यार्थी का जिस प्रविष्टि में वांछित परिवर्तन किया जाना है, जैसे कि नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, उसमें चेक बॉक्स के द्वारा चयन करें। वांछित परिवर्तन करके सेव बटन पर क्लिक करें अथवा चयनित प्रविष्टि का पुनः चयन करने के लिए रीसेट के बटन का प्रयोग करें। तो जो भी बच्चा है उसके ऊपर आप टिक करेंगे जिसको लेना है आपको, जिसके संशोधन करना है। अब जैसे सेशन, क्लास वो तो ली हुई है, अब किसी बच्चे को हमने ले लिया है तो उसकी डिटेल हमें मिल जाएगी इस प्रकार से। शाला दर्पण ID, SR नंबर, नाम, फादर नेम, जन आधार, मदर नेम, निक ID, इस प्रकार से परिवर्तन योग्य कार्य। अब कृपया उपलब्ध दस्तावेजों से अच्छे से मिलान करें, आवश्यक होने पर ही बदलाव अनुमोदित करें। अब बच्चे की डिटेल में आपको ये सारे मिलेंगे संशोधन के ऑप्शन, संशोधन के विवरण, जैसे नाम, फादर नेम, मदर, जेंडर, कास्ट, BPL कैटेगरी और क्रम संख्या दी गई। आगे चयन के लिए टिक मार्क करने के लिए बॉक्स दिए गए हैं, इनमें टिक करना होगा जो हमें परिवर्तन करना है। तो जो हमें करने योग्य कार्य है, वांछित संशोधन दर्ज करने हैं, तो वो संशोधन टिक करेंगे और उस पर सेव करेंगे और फिर रीसेट करने के लिए जैसा कि कहा गया सेव पर क्लिक करें। चयनित प्रविष्टियों का पुनः चयन करने के लिए रीसेट के बटन को भी प्रयोग करें। तो ये जो भी है, जिसके भी डिटेल में टिक या जो परिवर्तन योग्य है उस पर टिक मार्क करना है। उदाहरण के लिए किसी विद्यार्थी के जन्म दिनांक में यदि परिवर्तन किया जाना है तो वांछित संशोधन दर्ज करें, कॉलम दस्तावेज के आधार पर चाहा गया परिवर्तन करके सेव के बटन पर क्लिक करें। जैसे कि किसी के डेट ऑफ बर्थ में है तो डेट ऑफ बर्थ वाले में टिक मार्क कर देंगे, हम सेव करेंगे। और पीछे जो ऑप्शन दिया वांछित संशोधन दर्ज करें कि कॉलम दस्तावेज के आधार पर चाहा गया परिवर्तन करके हमें सेव कर लेना है। अब जैसे ही हम ये करेंगे टिक मार्क, जैसे कि इसमें दिया गया है DOB हमने सेलेक्ट की तो DOB टिक हो गया और पीछे ये आ गया डेट ऑफ बर्थ आ गई। वांछित संशोधन दर्ज करें, जो भी करना, जैसे इसकी डेट ऑफ बर्थ 16/2/2011 है लिखी हुई, शाला दर्पण पर अभी जो चल रही है और इसको करनी है 16/2/12। तो जो भी वांछित संशोधन दर्ज करें में दस्तावेज के आधार पर चाहा गया परिवर्तन जो भी है वो लिख कर सेव बटन पर क्लिक करें। जैसे इसने लिख दिया है उदाहरण के तौर पर कि इसकी डेट ऑफ बर्थ सर्च करनी है तो 16/2/11 की जगह 16/2/12 सेव करें। सेव करने के पश्चात विद्यालय लॉगिन से ही टू बी वेरीफाइड टैब में सत्यापन के लिए विद्यार्थी सूची प्रदर्शित होगी। ये हो गया कक्षा अध्यापक का कार्य। कक्षा अध्यापक कार्य ये कर देगा, रीसेट या सेव कर देगा जो भी है। उदाहरण के लिए किसी के जन्म तारीख में यहाँ पर बताया गया है तो परिवर्तन करना है, वांछित संशोधन दर्ज करें में दस्तावेजों के आधार पर चाहा गया परिवर्तन लिख के सेव के बटन पर क्लिक कर दें। सेव करने के पश्चात ये सारा डाटा उधर चला जाएगा विद्यालय लॉगिन में, जहाँ पर ऑप्शन आएगा टू बी वेरीफाई, वहाँ पर
जैसे कि संस्था प्रधान है वो वेरीफाई करेंगे, उसकी सूची प्रदर्शित होगी। इसके लिए स्कूल लॉगिन का बटन है। स्कूल लॉगिन में जैसे ही लॉगिन करेंगे संस्था प्रधान अमुक सत्र कक्षा वर्ग का चयन करके विद्यार्थी की सूची प्रदर्शित होगी और रिकॉर्ड में वांछित संशोधन का आग्रह कक्षा अध्यापक द्वारा अगर किया गया है तो उसमें शाला दर्पण पर विद्यार्थी के पूर्व में दर्ज प्रविष्टियों के साथ एक्शन कॉलम और टू बी वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। जैसे इस प्रकार से कक्षा 6 सेशन लिया है, सेक्शन है 100 पे क्लिक करेंगे तो ये SR वाला बच्चा यहाँ आ गया और यहाँ इसके DOB में परिवर्तन करना है, ये लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ से अब एक्शन में वेरीफाई का बटन है, इसको वेरीफाई करना है क्योंकि कक्षा अध्यापक ने अपना कार्य कर दिया। अब संस्था प्रधान स्तर से ही कार्रवाई होगी और वो वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने पर ये डिटेल मिलेगी बच्चे की, उसका नाम है, SR नंबर है, निक ID है, मदर नेम फादर नेम जो भी है, जन आधार मिल जाएंगे और लिखा हुआ भी है कृपया उपलब्ध दस्तावेजों से मिलान कर लें। एक बार फिर आप अच्छे से मिलान कर लें कि जो भी संशोधन हम कर रहे हैं सही हो रहा है या नहीं है। तो जो भी है फिर कृपया उपलब्ध दस्तावेजों अच्छे से मिलान करने के पश्चात नीचे वेरीफाई का बटन मिलेगा। जैसे इसकी DOB हमने सही कर रहे हैं, 16/2/11 की जगह 16/2/12 है। संस्था प्रधान जब उक्त परिवर्तन के लिए विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों की भी भलीभांति जांच करके विद्यालय के रिकॉर्ड में वांछित परिवर्तन के लिए वेरीफाई पर क्लिक करेगा, सत्यापित कर देगा। जिस कक्षा में किसी कक्षा अध्यापक की मैपिंग नहीं हो पाई है उस कक्षा के विद्यार्थियों को रिकॉर्ड में संशोधन परिवर्तन विद्यालय लॉगिन पर उपलब्ध रहेगा। तो इस प्रकार से ये बच्चा एक वेरीफाई हो गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ सही हो जाएगी। ये लंबी प्रक्रिया इस बार अपनाई गई है और इसमें यह भी कहा गया अगर किसी कक्षा अध्यापक की मैपिंग नहीं हो पाई किसी कक्षा की तो उनके सारे जो रिकॉर्ड है या किसी का संशोधन परिवर्तन करना है तो विद्यालय लॉगिन में डायरेक्ट ही मिलेगा। इसके साथ ही वांछित परिवर्तन की जांच के लिए विद्यालय लॉगिन द्वारा विद्यार्थी टैब में प्रपत्र 5 में सत्र कक्षा वर्ग का चयन कर विद्यार्थी का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। यानी कि विद्यार्थी परिवर्तन की जांच के लिए जो प्रपत्र 5 है उसमें कक्षा वर्ग का चयन करके विद्यार्थी का रिकॉर्ड हम देख सकते हैं पहले जो अभी देख रहे हैं। और इसके साथ ही यह एक अति संवेदनशील महत्वपूर्ण मॉड्यूल ये शुरू किया गया है जिससे विद्यार्थी से संबंधित किसी भी प्रकार का परिवर्तन संशोधन ध्यानपूर्वक करना है, अन्यथा की स्थिति में कक्षा अध्यापक संस्था प्रधान व्यक्ति से जिम्मेदार होंगे और एक बार ही मौका मिलेगा। जैसा कि कहा गया है, नाम है, जन्म तिथि है, इनमें एक बार ही संशोधन होगा विद्यालय स्तर से। अच्छे से डाटा का मिलान करके हमें ये कार्य पूर्ण करना है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आप सभी के लिए इस वीडियो में। तो दोनों का कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर, चाहे वो संस्था प्रधान हो एज ए क्लास टीचर हो, उन सब का कार्य महत्वपूर्ण है बच्चों के डाटा जो भी है चेंज करने में, संशोधन परिवर्तन करने में। धन्यवाद।